सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है और साफ तौर से सवाल किया सरकारों से कि अगर जिनके पास आधार है क्या उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्या उनको वोट देने का अधिकार हो जाएगा सिर्फ आधार के माध्यम से। अगर वो घुसपैठिए हैं, अगर वो विदेशी नागरिक हैं, वो काफी लंबे समय से रह रहे हैं और उन लोगों ने गलत तरीके से आधार बना लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस सवाल को बड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि इस पर जांच कीजिए और अगर विदेशी नागरिकों ने आधार बना लिया तो उनको कटघरे में ला करके खड़ा कीजिए। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आधार कैसे बन गया और किस आधार पे आधार बनाने वाली एजेंसियों पर कार्यवाही नहीं होगी। इस खबर में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया है प्रदूषण को लेकर के। प्रदूषण जो दिल्ली में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वो दिल्ली की कुछ महिलाओं से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और तस्वीरें साझा करते हैं और सरकार से सवाल करते हैं कि आप हर तरह के मुद्दों की बात करते हैं तो क्यों बच्चों के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के जीवन का ख्याल नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारा देश इस तरह से पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के भी इस वीडियो में बात करेंगे और आपसे यह भी बात करेंगे कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके ऊपर किस तरह से FIR भी हो सकती है, आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अभी भी साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं, SIR में वोट काटे जा रहे हैं। देश के विपक्ष के नेता ने कई सारे सवाल खड़े किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वोट को काटा जा रहा है। बिहार में 65 लाख वोट गायब कर दिए गए, हरियाणा में ब्राजील की मॉडल से वोट कराया गया, तो उस पर चुनाव आयोग क्यों कार्यवाही नहीं करते हैं, किस आधार पर वोट के अधिकार को ठगा जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, हमारा नाम है आजाद। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किसको फटकार लगाई है और किस तरीके से आधार की जो वैधता है, आधार सिर्फ एक पहचान है, आधार से ही सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कुछ लोगों ने यानी विदेशी नागरिकों ने, घुसपैठियों ने गलत तरीके से आधार बना लिया है तो सिर्फ इस बुनियाद पर उनको नागरिकता नहीं मिल जाएगी, सिर्फ उस बुनियाद पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा और सरकारों के ऊपर फटकार लगाई है। तो आप सोचिए कि किस तरह से अगर लोग हमारे देश में घुसपैठियां हैं वो किस आधार पर नागरिक बन गए हैं, उन्होंने आधार कैसे बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के बाद यह सवाल भी खड़ा होता है कि जिन लोगों के माध्यम से आधार बना है, जिन अधिकारियों के माध्यम से आधार बना है, क्योंकि गवर्नमेंट आधार कार्ड बनाती है, वो उसका पूरा फॉर्म भराया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। इन सारी चीजों को अगर भेद करके कोई नागरिक बन गया है देश का, जिनको सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकारें घुसपैठियां बता रही हैं, तो ये संभव कैसे हुआ। उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए जिन लोगों ने इस तरह से अवैध तरीके से आधार बनवाया है, उनके मताधिकार को भी खत्म करना चाहिए और उनको बाहर भी करना चाहिए। लेकिन यह भी सवाल है कि जिन लोगों ने बना दिया है उनका क्या होगा, जिन लोगों ने खूब मोटा पैसा कमा लिया है उसको बनाने के चक्कर में उनका क्या होगा और सरकार की जवाबदेहिता कौन तय करेगा। आप ये भी सोचिए कि देश के गृह मंत्री जो भी बनकर के बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, कि देश की सुरक्षा उनके हाथों में नहीं है, क्या एजेंसियां उनकी काम नहीं कर पा रही हैं, ये सवाल खड़ा होता है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सवाल से ही उत्पन्न हो। वीडियो में यह भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार को राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की और साफ तौर से कह रहे हैं कि अब तो दिल्ली में, केंद्र में भी आप बैठे हुए हैं, राज्य में भी आप बैठे हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश में भी आप बैठे हुए हैं, हर जगह पर आपकी सत्ता है, तो अब क्यों पॉल्यूशन कम नहीं कर पा रहे और लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों बच्चों को जहरीली हवा लेनी पड़ रही है, क्यों ऑक्सीजन में इतनी गंदगी घुल गई है और इन सारी चीजों को बढ़ता हुआ देखकर क्यों केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और उसके आधार पर साइजें बढ़ती हुई चली जाएं। आपने राहुल गांधी का भी ट्वीट देखा और जो तस्वीरें देखी, जिस आधार पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वो लोगों से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में जो हमने शुरुआत में सवाल उठाया था SIR पर, वोट के अधिकार पर, तो उसको भी देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के नेता अभी भी खुल करके कह रहे हैं कि जो SIR हो रहा है और पहले हुआ है बिहार में, वो साफ दिखाता है कि कुछ लोगों के वोट काटे जाएंगे चिन्हित करके। और जो 12 राज्यों में SIR चल रहा है, चाहे बंगाल हो फिर या उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्य हो, वहां पर भी SIR अगर उसी माध्यम से हुआ, उन लोगों के वोट काटे गए तो भी लोकतंत्र को ठगा महसूस किया जाएगा। और देश के विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सवाल उठाए निर्वाचन आयोग के ऊपर, तो आखिर उनके जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं,
क्यों ब्राजील की मॉडल आकर के हरियाणा में चुनाव में वोट देती हैं, किस आधार पे कितने वोट देती हैं। राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़ा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से एक घर में 500 हजार लोग रह रहे हैं। इस चीजों को राहुल गांधी ने फैक्चुअल यानी डाटा के साथ दिया। तो आखिर क्यों, क्या वजह है कि केंद्र सरकार हो फिर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, उन मुद्दों को भटका देना चाहते हैं। दोस्तों इन सारी चीजों को आप देखिए। और शुरुआत में हमने आपसे एक बात और कही थी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, तो आपको ये सोचना होगा और देखना होगा कि आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपके वीडियो बनाए हुए अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, आप अगर गलत तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, आप अगर गलत तरीके से अभद्रता कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल था। आखिर यह मुद्दा चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जकाती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो किस आधार पर रील बनाते हैं। उन्होंने एक रील बनाई जिसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अभद्रता फैलाई है, उनके ऊपर एफआईआर भी कर दी गई। इन सारी चीजों को देखिए और आप देखिए कि सोशल मीडिया में किस तरह का कूड़ा परोसा जा रहा है, किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कितनी अश्लीलता भी परोसी जा रही है। लेकिन कुछ ही लोगों के ऊपर कार्यवाही होती, यह भी आपको देखना चाहिए अपनी आंखें खोल करके। इसलिए देखिए, समझिए और सोच समझ करके कंटेंट क्रिएट कीजिए, किसी की भावनाओं को आहत मत कीजिए और तथ्य के आधार पर अपनी रिपोर्ट्स बनाइए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते हैं, लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।